नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मार्केट के अंदर क्यों इतना भयंकर गिरावट देखने को मिला है। लेकिन ये एक भयंकर गिरावट तो है, लेकिन इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। आप बोलेंगे अब अपॉर्चुनिटी की भी बात कर रहे हो आप। हाँ, हम उसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जब अभी यह मार्केट कुछ दिन पहले बहुत अच्छा भाग रहा था, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे शेयर 20% 30% भागे थे, राइट। वैसा ही कुछ उस टाइम पे अगर बात किया जाए कि डिप था, राइट, तो आपको वो अच्छा लगता है। लेकिन अभी जब गिरा है तो आप सोचेंगे कि ये तो क्या ही बात कर रहे हैं ना। बट यही अपॉर्चुनिटी होता है कि आप बुरे समय में ना कुछ अच्छी बातों को सीखने की कोशिश करो, तभी आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है, जैसे आज बाजार के अंदर 2% से ऊपर गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, इसमें कुछ फैक्टर्स भी रहे हैं। फैक्टर्स, मेन फैक्टर कुछ और नहीं बल्कि वो चाइना में तो छलांग लगाए हैं, बट बाकी जगह पे गिरावट तो देखने को मिला। ग्लोबल अच्छा नहीं था, दैट्स वाई अपना मार्केट भी पिटा है। पहला ये कारण मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा जो कारण है वो ये कारण है कि अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, 100 का सामान 80 पे खरीदने का फ़ायदा है। उसे 150 पे खरीदोगे ना तो आपका लॉस हो सकता है, लेकिन अगर पहले खरीदेंगे ना तो ऑलमोस्ट पैसा आपका डबल हो सकता है। ध्यान रखना। और क्योंकि आप 150 पे खरीदेंगे तो याद रखो कि वो 300 पे जाएगा तो पैसा डबल होगा, जो कि आप 100 के सामान से 300 उम्मीद कर रहे हो। ठीक है, तो सस्ते पे खरीदोगे तभी पैसा बनेगा, याद रखना आप, ये रियलिटी है। अच्छा, एक बात और, तो व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे दे रखे हैं, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाइयों वहाँ पे। लॉस मेकिंग कंपनीज आपको ऐसे नहीं खरीदना चाहिए। रिलायंस पावर, मीसो, ओला, पीआई, बहुत सारे शेयर हैं लाइन से लगे हुए जो लॉस मेकिंग से आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, फोमो से दूर रहो आप, जो भी भाग रहा है उसको खरीदने के पीछे, राइट। तो आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पॉइंट पे है। वहाँ पे सारे डिस्काउंटेड स्टॉक्स जो होते हैं वो लिस्ट में डाल देता हूँ स्टडी पर्पज़ के लिए, तो सारे भाई वहाँ जुड़ जाइएगा। ठीक है, हालांकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप इसको उसी नज़रिए से देखिएगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट जरूर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिला इसलिए क्योंकि ईरान ने अटैक किया, यूएस ने अटैक किया, राइट। तो इस अटैक के बीच में आप कह सकते हैं कि क्रूड के अंदर धड़कता हुआ आग लग गया। क्रूड जो है वो 6% से ऊपर जंप कर गया, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि क्रूड जंप करे तो डायरेक्टली तो आप बोल सकते हो कि अपने इकोनॉमी के ऊपर तो एक संकट आने का सबब रह जाता है, क्योंकि वो क्रूड जो है वो यहाँ पे 76 78 ऐसे पहुँच चुका है, राइट। 78 तक पहुँच चुका है, तो क्रूड 6% तक बढ़ गया। तो ये एक अच्छा सबब नहीं है अपने ओवरऑल अपने लिए, क्योंकि ये युद्ध स्टार्ट हो जाए फिर शिप के ऊपर अटैक हो जाए तो जाहिर सी बात है अपने मार्केट के लिए वो अच्छा खबर नहीं रहता है। ठीक है, ऊपर से सीज फायर इज़ ओवर। ठीक है, जो भी ये वो ट्रम्प बोलते हैं, उतना डिटेल में मैं नहीं गया था, बट ये आप कुल मिला के कह सकते हैं कि अब इसके पीछे अगर पॉजिटिव अपडेट आता है तो वो अपने लिए बहुत अच्छी खबर होगी। और मार्केट को अगर कुछ ऊपर ले जाने की बात रहेगी तो वो अपना क्वार्टर 1 का फैक्टर रहने वाला है। क्वार्टर 1 अगर अर्निंग अच्छा रहता है तो आप याद रखना कि अपना मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा लटकता हुआ तलवार ये ईरान और यूएस के बीच जो युद्ध है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है अपने मार्केट के लिए। ठीक है, पॉजिटिव्स तो दिख रहते हैं, क्वार्टर 1 अच्छा आएगा, भागेगा मार्केट, उसमें कोई दोहरावा नहीं है। लेकिन ये जो मेन फैक्टर दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर जरूर है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर, तो वैसे मैं लिस्ट डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, सारे भाई जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पॉइंट पे है, तो सारे भाई वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो आज बाजार के अंदर जो गिरावट हुआ है उसके अंदर बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो अच्छे क्वालिटी के वो आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे यहाँ पे आप बोलेंगे डिस्काउंट पे वैसे बहुत सारे हैं, चाहे बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी हो तो वो भी ठीक ठाक रेंज पे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छे रेंज पे आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अंबुजा सीमेंट अच्छे रेंज पे है। और वहीं बात करें यहाँ पे एयरटेल बढ़ सकता है 20% 25% आराम से बढ़ सकता है। तो अभी फ़िलहाल आपको डिसीजन लेना है क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं बाइंग के लिए नहीं बोल सकता, मतलब अच्छे खासे रेंज पे हैं, जैसे कि जोमेटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, राइट। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ तो आगे बढ़ रहा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। हाल ही में हमने खरीदा था इसको एंड वो 9-10% समथिंग रिटर्न दे चुका है हाल ही में। हालांकि इससे पहले प्रॉफिट बुकिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हमने 912 पे ख़रीदा था और 912 पे खरीद के 6 क्वांटिटी, मतलब टोटल 5400 रुपये का। उसके बाद 996 पे भी खरीदा था इसको हमने, और फिर हमने 1162 में इसको बेच दिया था। 1162 मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट लेके इसको हमने बेच दिया और फिर खरीदा था, फिर प्रॉफिट। भाई साहब देख रहे हो आप, तब कहाँ से कैसे प्रॉफिट निकालना है ना, ये हमसे ज़रूर आपको पूछना चाहिए, है ना। एकदम बैठ जाता है। वैसे ही कहाँ अपॉर्चुनिटी में बात कर लेता हूँ। देखिए, अभी तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बहुत आगे बढ़ चुका है, इसको पहले हमने बोला था, इसके अंदर मेरा रिटर्न भी है, आप देख सकते हैं। आज 3% गिरा है, अदरवाइज़ यहाँ पर 18-20% तक रिटर्न जा चुका था, 18-20% तक, राइट। ये जो ऊपर गया था तो यहाँ से आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो 18-20% समथिंग, 19-20% समथिंग यहाँ से रिटर्न था हमारा। ठीक है, वो गिर चुका है। ये शेयर भी 3 महीने में बहुत भयंकर भाग गया, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। ये कुछ भी नहीं है,
ये 17% मत देखना, इससे पहले मैंने दिखाया था आपको कम रेट से, वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद अच्छे रेंज पे तो अभी फ़िलहाल IRFC बहुत अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है, ITC भी अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है, या फिर इंडियन होटल तो भटक है, काफ़ी भटक है, इसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी है, बट आज जो गिरा ना उसके बाद प्रॉफिट का यहाँ पे भी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छे रेंज पे आज 5% से ऊपर टूट चुका है, और आप कह सकते हैं कि ज़रूर ये टूटा है ना तो कुछ और जगह पे भी आपको डेंट लगता हुआ नज़र आएगा, जैसे कि बजाज फाइनेंस का क्या हाल है, यहाँ पे भी 3% से ऊपर गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, ओके, तो बहुत अच्छे रेंज पे नज़र आ रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स में जो ब्रोकरेज ने आके पॉजिटिव कमेंट्री दिया, दैट्स वाई ऊपर हो गया ये, जिस 750 समथिंग का टारगेट दिया था सिटी ने आई थिंक, तो वो आप कह सकते हो कि अच्छा ट्रिगर रहा है इनके लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छे रेंज पे नज़र आ रहे हैं, हालांकि कल्याण ज्वेलर्स भी अच्छे रेंज पे ही है, ऐसा नहीं कि वो अच्छे रेंज पे नहीं, इससे पहले तो बहुत अट्रैक्टिव था ये। बेसिकली मैंने स्टडी पर्पज़ के लिए व्हाट्सएप पे डाला भी था इसको कि आप स्टडी कर सकते हैं, 350 था रेंज जब गिरा था, तो ये तो वहाँ से तो आप बोलेंगे यकीन नहीं होता मेरे को, आप देख लेना वहाँ पे। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छे रेंज पे, मैक्स हेल्थ केयर धीरे धीरे अच्छे रेंज पे आ रहा है, बहुत अच्छे रेंज पे, धीरे धीरे आप इधर ही स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम इंडस्ट्री अच्छे रेंज पे आप स्टडी कर सकते हैं, TCS भी अच्छे रेंज पे आ रहा है। आप TCS, अच्छा कल बाजार में क्या हो सकता है देखिए, एक तो ये नज़र रहेगा FII, एक बात कुछ पॉजिटिव ट्रिगर भी है मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही है। आप देखेंगे लगातार 2 दिन से FII ने खरीदारी की, उससे पहले कम बिकवाली कर रहे थे। दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर थी रुपीज़ में, ठीक है स्टेबल माहौल तो कह सकते हैं फिलहाल नज़र आ रहे हो, अदरवाइज 100 तो टच कर लेता अभी तक। एंड ये चीज़ देखने को मिला है, क्रूड नीचे आ जाए बस, ये अच्छा खबर है। एंड FII थोड़े से आ रहे हैं, अब देखेंगे आज का ट्रिगर क्या है, आज का कैसा रहता है, और कल एक मेन जो रहने वाला है वो रहने वाला है ग्लोबल मार्केट में क्या माहौल है। FII DII की एक्टिविटी के ऊपर थोड़ा नज़र रहेगा, और उसके बाद जो होगा वो हम लोग देखेंगे। ग्लोबल हालात बता दिया आपको हमने, एंड कल नंबर रहेगा TCS के नंबर के ऊपर। अगर TCS अच्छा नंबर प्रस्तुत करता है, आप मान के चलो, तो आप ये मान के चलना कि मार्केट को ऊपर ले जाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं ये IT इंडस्ट्री। तो आप ये मान के चलो, अगर TCS ने अच्छा नंबर लाया, कल ही इसका नंबर है, तो आप ये मान के चलो कि अपने मार्केट के लिए इससे बढ़िया खबर और क्या ही हो सकता है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे ये बात ध्यान रख सकते हैं, कल मार्केट को ये TCS जो है ये कहीं ना कहीं से बहुत सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, देखते हैं, या तो अच्छा नंबर नहीं रहा तो तोड़ भी सकता है। ठीक है, उसके बाद टाटा मोटर पैसेंजर बहुत अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है। टाटा पावर की बात करें, बहुत अच्छे रेंज पे नज़र आ रहे हैं। एंड धीरे धीरे उनो मिंडा भी अट्रैक्टिव, धीरे धीरे खरीदने के, मतलब अभी ज़्यादा नहीं है, जो भी है स्टडी करने के पर्पज से। वरुण बेवरेजेस धीरे धीरे अपने 500 के लेवल को तोड़ चुका है, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि भाइयों यहाँ पे अब इसका चार्ट जो है वो थोड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है, तो वहाँ से आप कह सकते हो कि ज़रूर यहाँ पे गिरावट नज़र आया है। एंड हाँ, ये कह सकते हो आप कि गिरावट है यहाँ पे। ठीक है, गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है, 500 का लेवल तोड़ चुका है और भयंकर गिरा है, मतलब जो 550 दिखा चुका था वहाँ से भाई साहब समथिंग 100 रुपये ना गिर जाइए, देखते हैं क्या होता है। बट इतना डरने का नहीं, अगर कोई अच्छा शेयर अगर आपको नीचे के भाव से मिले ना तो भाई डरना नहीं चाहिए, खरीदना चाहिए उस टाइम पर। रियलिटी है भाई, आप मानो या ना मानो, ये रियलिटी है। हाई पे खरीदोगे गिरेगा, लो पे खरीदोगे बढ़ेगा। ये रियलिटी है या नहीं है? तो फिर हाई पे क्यों खरीदें हम, क्यों खरीदें? हाई पे नहीं खरीदने का, जब गिरे तो खरीद लो। जैसे जो लेवल अभी टाटा मोटर पे नज़र आ रहा है पैसेंजर व्हीकल पे, क्या ये लेवल आपको जल्दी नज़र आता है? अभी 400 का प्लस था ये शेयर, 70 रुपये गिर चुका है, समथिंग 70 रुपये। मजाक है क्या? मतलब वहाँ से वहाँ तक अभी अगर चला जाइए तो कितना परसेंट भागेगा? 20% से ऊपर, 25% समथिंग, 25% समथिंग। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ से वहाँ तक चाहे तो जाने में लगेगा, उतरने की बात नहीं कर रहा मैं आपको। तो भाई साहब ये बात है, तो बहुत अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है टाटा मोटर PV एंड टाटा पावर ऑल्सो। एंड वरुण बेवरेजेस धीरे धीरे अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे नज़र आ रहे हैं।
वॉच लिस्ट में थोड़ा देख लेते हैं। एमसीएक्स में जो कि गिरावट हुआ था तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिला है। अवेन्यू सुपर मार्ट के अंदर माइनर गिरावट है, देखते हैं इनका नंबर कैसा आता है। डीएलएफ के ऊपर बात की जाए तो डीएलएफ भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो अभी तो बहुत हाई लगाया था इसने, और हाई लगा के ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा छाँव में आ रहा है। 80 पहुँच गया था, 80 से 34 तक, 50 रुपये समथिंग गिर गया समथिंग। परसिस्टेंट सिस्टम भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है आज। केपीआई ग्रीन की बात करें वो भी नीचे 400 के लेवल को तोड़ चुका है। पॉलीकैप की बात करें, पॉलीकैप तो हाई पे ही रहता है, कोई बात नहीं, ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, अच्छी बात है। सो पॉलीकैप भी अच्छी कंपनी है। उसके बाद भी वाटर में उससे पहले जिस तरीके से भागेगा उस तरीके से गिरेगा, वही बात है। वैसे अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, थोड़ा सा मेजर गिरावट देखने को मिला है। हेल्थ केयर के अंदर थोड़ा कम ऐसे गिरावट नजर आ रहा है, परफॉर्मेंस के अंदर। सिप्ला के अंदर गिरावट है, मजगांव डॉक के अंदर भी गिरावट है आज 2450, लेकिन बढ़िया रेंज पे नज़र आ रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है। ट्रेंड की मतलब बहुत बड़ी कंपनी हो रखी है, अगर आप मुझसे पूछेंगे बहुत बड़ी कंपनी है, ग्रोथ डिलीवर कर रही है, बट 3 लाख करोड़ की कंपनी है भाई, तो हलवा नहीं है। मतलब कंपनी पैसा कमा के दे सकती है, ऐसा नहीं कमा के पैसा नहीं दे सकती है भाई। देखिए जितना बड़ा मार्केट कैप की कंपनी आप चुनोगे उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा बनता है, राइट। अगर मान लीजिए 6 लाख करोड़ की कंपनी हो जाए समथिंग, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है, जितनी बड़ी कंपनी पकड़ोगे आप तो पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, ठीक है। तो सोचेगा मल्टी पे अगर वहाँ से आप निकाल लो भाई, वो तो पास्ट ग्रोथ को देख के आप फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, प्रेजेंट बिजनेस को देख के और प्रेजेंट ग्रोथ देख के आप फ्यूचर को थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो शोभा देता है। लेकिन पास्ट ग्रोथ को देख के आप अभी जिस तरीके से ग्रोथ, बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, ग्रोथ डिलीवर स्टिल कर रही है, तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, राइट। ये रियलिटी है। गॉडफ्रे फिलिप्स अच्छे रेंज पे है, अगर गॉडफ्रे फिलिप्स जो बात की जाए तो अच्छी कंपनी है। सो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत इधर इन्वेस्टेड रहने का, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा मैं आपको। तो अगर थोड़ा सा जिस रेंज पे नज़र आ रहा है, एकदम चुम्मी लेने के रेंज पे नज़र आ रही है। CDSL की बात करें, अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है। BSE भाई भागा था, इससे पहले गिरा था, ठीक है। सो अदानी पोर्ट भी थोड़ा सा गिरावट हो जाए तो मुझे तो अच्छा लगेगा, अभी तो हाई पे ही है। और वारी अच्छे रेंज पे नज़र आ रहे हैं, वारी एनर्जी। उसके बाद देखेंगे तो सुजलॉन भी है, धीरे धीरे डेली थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है, तो ये अच्छी बात है। अगर जो नए इन्वेस्टर होते हैं तो स्टडी पर्पज़ के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद आप देखेंगे एरिडा अच्छे रेंज पे आ रहा है, धीरे धीरे अच्छे रेंज पे आ रहा है। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस तो गिरावट भयंकर हुआ है समथिंग, फाइनेंस में आज गिरावट ज़बरदस्त था। उसके बाद अब कहीं पे खास मज़ा नहीं है, ग्रोथ नीचे आ जाए 60-70 पे तो थोड़ा देखा जाएगा ऐड करने के लिए, एवरेज, समझ रहे हैं। गिरावट के साथ ही खरीदो, कसम खा लो भाई कि भागे तो मत खरीदना इस माहौल में, तो नहीं भाई। जब तक मार्केट भागे नहीं तब तक भागने पे खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बिजनेस अच्छा चल रहा है भाई, मार्केट क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, आप खुद सोचो। 220 पे चला गया, 210 पे चला गया, 160 पे भी आ गया, भाई क्या है ये, समझ नहीं आता मुझे। तो भाई मैं तो इस माहौल में यही बोलूँगा कि जितना गिरावट हो तभी खरीदो, कसम खा लो। और ज़्यादा क्वांटिटी ले लोगे भाई, क्या ज़रूरत है इधर उधर हाथ पैर मारने का, आप खुद ही बता दो मुझे, कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर काहे को आप जा रहे हो। आज देखो आप क्यूपिड वाले लोगों का क्या हाल होगा, बेचारा 10% मार चुका है, जितना आपने कमाया नहीं था उतना आप इधर गवा दोगे, कितना बुरा लगेगा, आप खुद सोच के देखो। वही बात है, भयंकर गिरा है। फिजिक्स वाला भी गिरा, एथर भाग रहे लगातार, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट को ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, पता नहीं क्या है। मतलब आप खुद सोचो, अगर आप पेट्रोल यूज़ करते हो, राइट, एथेनॉल ऐड करके जो मिलता है आपको E20, तो E20 से माइलेज अगर गिरता है, आप खुद सोचो, वो तो जाहिर सी बात है, वो खुद ही जानते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि माइलेज गिरता है, और जनता तो जानती है कितनी तेज़ी से माइलेज गिरता है। और माइलेज गिरता है, गाड़ी ख़राब का तो आप जानते ही हो, वो तो होगा ही होगा। अब जो कैपेबल है जो गाड़ी E20 के लिए, सो उसमें तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब होगा, उसमें भी हो रहा है, वो भी हो रहा है भाई, E20 कैपेबल होने के बाद भी हो रहा है, होगा ही होगा, ऐसा देखने में आ रहा है वीडियो। तो आप ये मान के चलो कि पेट्रोल की बात करें, इससे ऑटो इंडस्ट्री हिला हुआ है, अभी फ़ायदा तो उनको मिल जाएगा, लेकिन भाई गवर्नमेंट एक डिसीजन ले ले भाई, ठीक है।
गवर्नमेंट को देखिए, अब बोल रहे कि क्रूड अपने को पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट? तो इंपोर्ट करना पड़ता है भैया, तो आप क्या बचा लोगे? आप बचा लोगे आप ये करने से? माइलेज ड्रॉप होगा तो फिर तो तेल डालना होगा उनको। बात तो बराबर ही है ना। अगर माइलेज गिरा दोगे किसी का तो वो तेल गिराएगा अपने टंकी में, वो तेल मतलब डालेगा, वही बात है। तो तेल डालेगा तो बात तो बराबर ही है ना। क्या तो नुकसान अलग से गाड़ी का, और ऊपर से क्रूड तो उतना ही इंपोर्ट करना होगा आपको। कम कहाँ से इंपोर्ट कर लो? जब माइलेज नहीं गिरता तब मान सकते हैं कि कम इंपोर्ट करते। इंपोर्ट तो आपको करना ही होगा। माइलेज गिराओगे तो इंपोर्ट तो करना ही होगा ना। माइलेज नहीं गिरता तो कम इंपोर्ट कर लेते। नुकसान तो ये व्हीकल वाले झेलेंगे। अब कितना फार्मर को फ़ायदा होगा वो तो भगवान जानते हैं। खैर वो बात तो है ही है, ठीक है। अब चलिए कोई बात नहीं। तो आप कह सकते हैं इसीलिए कहीं ना कहीं से ईवी को फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, राइट? तो ये बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, तो लाइक ज़रूर कीजिए आप लोग। हाँ, इतने देर बाद बोल रहा हूँ मैं लाइक के लिए। शुरुआत से बोला मैंने, 15 मिनट बाद आके बोल रहा हूँ लाइक के लिए। तो अगर कोई महान आत्मा देख रहे हैं तो लाइक कर देना आप लोग। शुरुआत से आपने 16 मिनट होने जा रहे हैं। लाइक के लिए बोला था आपको? हमने नहीं बोला था, अभी जाके बोल रहा हूँ। हालांकि शुरुआत में बोलता तो ज़्यादा फ़ायदा होता। कोई बात नहीं। लाइक करने से क्या होता है कि आपके पास अच्छे कंटेंट आते हैं। जिस तरीके का कंटेंट आप लाइक करते हैं वैसे ही कंटेंट आपको सजेस्ट होता है। तो आप ऐसे कंटेंट को लाइक किया करो, तभी आपको कुछ नॉलेज वाले कंटेंट्स मिलेंगे, राइट? चलिए, तो वही बात है। तो ऑटो इंडस्ट्री इसीलिए कह सकते हैं कि थोड़े चर्चे में है। नंबर्स तो डिलीवर कर रही है, बट लोग तो वो नंबर्स जो ऑटो इंडस्ट्री का आ रहा है वो अच्छा ही आ रहा है नंबर। बट अब देखते हैं भाई कि क्या होता है आगे। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए जो पेट्रोल जिसको जिस तरीके का चाहिए, E20 चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, जो भी चाहिए उनको, वो आप ला दो। E30 लाओ, E85 लाओ, E100 लाओ, E1000 लाओ, E2000 लाओ। आपको जो करना है करो। आप ऑप्शन दो, जनता को ऑप्शन चाहिए, ठीक है? ये अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं। और फिर बनाओ भाई फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ, बहुत सारे लाओ। जिसके पास फ्लैक्स फ्यूल का गाड़ी हो जाएगा वो फ्यूचर में उसको यूज़ करने लगेगा। आप एक ही बार में अपने प्रॉफिट के चक्कर में अपनी बहुत सारे नितिन गडकरी के बेटे का वो उधर है ना, सियान एग्रो करके कंपनी, अपर लोअर सर्किट मारता है वो। क्या है बेटे का मतलब प्रॉफिट बढ़ गया भाई। कंपनी को आप देखो ज़रा, मैं दिखाता हूँ आपको। सियान एग्रो देखो आप, अपर और लोअर सर्किट मारता रहता है, ठीक है? इसका खेला है ये। उसके बाद देखो आप कैसे ईयरली इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है भाई। जो इनका 5 करोड़ और 0 करोड़ और 1 करोड़ में इनका कारोबार था, वो अभी पहुंच के हो चुका है 41 करोड़। हाँ, उतना तो रेवेन्यू नहीं बढ़ा जितना प्रॉफिट बढ़ गया है भाई। रेवेन्यू कितना है? समथिंग 300, तितरी का 900, 3 गुना बढ़ना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 भी बढ़ा ले, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 15 भी बढ़ा ले, लेकिन इनको तो उतना करना नहीं है। इनको करना है भाई सीधा 41 करोड़। क्या क्या है? चलो आ जाओ। वही सब ये हाल है, समझ रहे हो? प्रॉफिट देने के लिए अपने भेड़ों के कंपनीज़ को ये हाल है भाई। चलिए, मैक्सिमम नेताओं का यही हाल है। अभी पानी के ऊपर सभी लोग करने वाले हैं ये सब। जनता मरेगी, भूखी मरेगी जनता। जनता को सीधा बैठना नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो, ठीक है? गाड़ी वाले तो मारे जाएंगे ना। उनका तो अलग से भाई गाड़ी ख़राब होगा और उनका खर्चा तो वहीं पड़ रहा है। क्या फ़ायदा? अगर आप थोड़ा सा प्राइस डाउन कर दोगे, माइलेज डाउन हो गया तो क्या फ़ायदा? माइलेज वहीं रहता तब तो। चलो, तो वही बात है भाई। BSc की बात करें, BSc अच्छे खैर भाग रहे हैं। कल्याण की बात करें, वही मैंने आपको M6 वही बात किया है आपको हमने। जियो फाइनेंस काफ़ी गिरा है आज, लोगों ने खरीदा भी है, ओला भी गिरा है। एंड ठीक है, ओके। और क्या क्या है? एथर तो उसी कारण से और चर्चे में रहता है। और अगर हम लोग बात करें तो था तो थोड़ा सा पॉजिटिव, तो कुछ कंपनीज़ में पॉजिटिव कैसे? पॉजिटिव आप सभी जगह नहीं कह सकते, इतने ही पॉजिटिव है आप देख लो। और पॉजिटिव क्या नाम के, समझ रहे बात? मिड कैप में, स्मॉल कैप में देखेंगे तो स्मॉल कैप में भी पॉजिटिव नाम के हैं 2-4। हाँ, मोबाइल पानी में मत डालना। पानी में डालने के बाद वो बेकार हो जाएगा, फिर याद रखना। फिर पानी में मत डालना, ठीक है? हाँ, हाँ नीचे रख देना उसको, पानी में मत डालना। उसको पानी में डालते ही वो बंद हो जाएगा। ले लो ये लो, मैं देखता हूँ तुम। ये लो, जाओ इतने से खेलो।
सो लार्ज कैप में भी आपको मैक्सिमम कंपनीज़ नहीं बल्कि यहीं 3 और 3 6 और 2 8 कंपनीज़ आपको नज़र आ रही हैं। और 8 छोड़ ही दो, वो कोर इंडिया तो नाम का है, नाम का मतलब भागा है वो। लूजर्स आपको भरे मिलेंगे भाई एकदम लाइन से। इंटर ग्लोबल एविएशन इतना ज़्यादा क्यों गिरा? क्योंकि भाई क्रूड बढ़ेगा ना तो इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए गिर जाता है। समझ रहे हैं आप? रिएक्शन क्यों आता है भाई? फ्यूचर कोई नहीं जानता। आज क्रूड 78 पे, कल को 150 पे चला जाए, कौन जानता है? आप खुद ही बताओ। तो इनके लिए कितना भारी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तुरंत से रिएक्शन मिलता है आपको। समझ रहे हो आप? तुरंत से रिएक्शन मिलेगा आपको। और वही बात है भाई, फाइनेंस के अंदर ज़बरदस्त गिरावट है। एंड भाई वो तो बात है ही है, वही बात है भाई, और क्या ही बोल रहे हैं आपको। तो कुल मिला के जो बात करना था हमने कर लिया है। फ्यूचर Q1 पे प्रेडिक्ट रहने वाला है कि Q1 कैसा आता है, बाकी सारी कंपनीज़ का, और बस ये ईरान युद्ध ये जो ख़त्म हो जाए भाई, मैं यही चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। खैर कोई बात नहीं, मार्केट अपना Q1 प्रेडिक्ट करने वाला है। कल की बात करें तो कल TCS का नंबर एंड बाकी 1 मिनट रुकना आप। अगर 3.5 से पहले नंबर आ जाता है थोड़ा बहुत, हालांकि कम चांस है, तो हालांकि मार्केट बंद होने के बाद इनका नंबर आने का चांस रहता है, तो देखेंगे किस टाइम पे इनका नंबर आता है। और अगर अच्छा आया तो याद रखना कि मार्केट के लिए सेंटीमेंट अच्छा होता है। और ग्लोबल हालात पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है कैसा रहता है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि 24,000 का लेवल दिखा रहे हैं अभी, तो ये बात तो है, बट देखेंगे। कल तो ऐसे पॉजिटिव रहना चाहिए, अब देखेंगे क्या होता है। बाकी यहाँ अगर हरियाली सभी जगह पर रहता है तो कल अपना मार्केट हरियाली में जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई दोहरावा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मार्केट से डरने का नहीं, अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता दिया कहाँ पे है, और भयंकर अपॉर्चुनिटी कुछ जगह पे है। जैसे भयंकर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा पावर के ऊपर, एंड TCS में रिस्क है भाई, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। महिंद्रा ठीक रेंज पर नज़र आ रहे हैं, और जियो फाइनेंस या फिर कल्याण ज्वेलर्स, ITC, IRFC, उसके बाद बस यहीं पे है भाई। मेरा भी पोर्टफोलियो भयंकर गिरा है। अंबुजा सीमेंट अच्छे अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और उधर भी बताया था आपको कुछ, ठीक है। बट मुझे खास करके यहाँ अगर अच्छा कुछ लग रहा है तो वो है भाई KPI एंड गिरावट में, राइट। सो मजगांव डॉक ठीक ठाक, उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिलहाल, बट धीरे धीरे ठीक ठाक। गॉड पे फ्लिप्स एंड बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा।